अपनी माटी अपनी थाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में 25 दिसंबर 1861 को पंडित ब्रजनाथ और मूना देवी के यहाँ हुआ था। वे अपने माता पिता से उत्पन्न कुल 7 भाई बहनों में 5वीं संतान थे। मध्य भारत के मालवा प्रांत से आने के कारण उनके पूर्वज मालवी कहलाते थे। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, 20 साल तक उसके कुलपति भी रहे। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सके। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहली बैठक 1904 में काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई। जनवरी 1906 में कुंभ मेले में मालवीय जी ने देश भर से आई जनता के बीच अपना संकल्प दोहराया तो एक वृद्धा ने सबसे पहले 1 पैसा चंदे के रूप में दिया। 1916 में बसंत पंचमी के दिन काशी नरेश द्वारा प्रदत्त भूमि पर शिलान्यास हुआ। विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए मालवीय जी ने लोगों से दान एकत्र किया। इस सिलसिले में वे हैदराबाद के निजाम के पास भी गए, किंतु उन्होंने मदद देने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं बहुत जिद करने पर निजाम ने कहा कि उनके पास तो दान के लिए जूती है। मालवीय जी ने निजाम को सबक सिखाने की ठानी और उसे ही ले लिया। हैदराबाद में 4 मीनार के पास भीड़ देख बग्गी में बैठी निजाम की मां ने पूछा तो पता लगा कि उनके बेटे की जूती नीलाम हो रही है। उन्हें लगा यह तो उनके बेटे की इज्जत नीलाम हो रही है। इस पर नीलामी रोकी गई और निजाम ने बहुत बड़ी राशि दान में दी। वे वल्लभ भाई पटेल की तरह ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिग्गज चेहरों में से एक थे। 1886 में कोलकाता में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में प्रेरक भाषण देते ही वे राजनीति के मंच पर छा गए और करीब 50 सालों तक कांग्रेस की सेवा करते रहे। वे 4 बार यानी 1909, 1918, 1930 और 1932 में कोलकाता में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के बीच कड़ी का काम करते हुए वे स्वतंत्रता संग्राम के पथ प्रदर्शकों में से एक बने। 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया और गिरफ्तारी दी। 1937 में उन्होंने सक्रिय राजनीति को अलविदा कहकर अपना पूरा ध्यान सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन और बाल विवाह का विरोध करने के साथ ही महिलाओं की शिक्षा के लिए भी काम किया। मालवीय जी ने LLB की शिक्षा लेने के बाद पहले जिला अदालत और फिर 1893 से इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। वे देशभक्तों के मुकदमे लड़ने के लिए प्रसिद्ध थे। गोरखपुर के चौरी चौरा घटना में आरोपी बनाए गए क्रांतिकारियों का केस लड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने 153 क्रांतिकारियों को मौत की सजा से बचाया। काला काकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर मालवीय जी ने उनके हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदुस्तान का 1887 से करीब 2.5 साल तक संपादन कर जनता को जगाने का काम किया। कांग्रेस के नेता पंडित अयोध्यानाथ के अखबार इंडियन ओपिनियन में संपादन में हाथ बटाने के साथ ही 1907 में साप्ताहिक पत्र अभ्युदय निकालकर कुछ समय तक उसे भी संपादित किया। यही नहीं, सरकार समर्थक समाचार पत्र पायोनियर के समकक्ष 1909 में
दैनिक लीडर अखबार निकालकर लोकमत निर्माण का कार्य किया। 1924 में उन्होंने दिल्ली पहुंचकर हिंदुस्तान टाइम्स में काम किया और उसके साथ जुड़ गए। हिंदी भाषा के उत्थान के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया और काशी में 1910 में पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय उनको ही जाता है। सत्यमेव जयते हजारों साल पहले लिखे गए उपनिषदों का ही एक मंत्र है। 12 नवंबर 1946 को उनका निधन हो गया। 24 दिसंबर 2014 को उनकी 153वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले उनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।